अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की सबसे आधुनिक सड़कों में गिने जाने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का हाईवे बन गया है। क्यों इतने सुरक्षित हाईवे पर हादसे हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं ने हाईवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 3 सालों में यहाँ 992 सड़क हादसे, 2030 घायल और 60 मौतें दर्ज हुई। सिर्फ 2025 में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि ज्यादातर हादसों में वाहन निर्धारित स्पीड लिमिट से कहीं ज्यादा थे। तेज गति के साथ असामान्य ढलान से जुड़ने पर वाहन पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पिछले शुक्रवार को हुए बड़े हादसे में भी यही कारण सामने आया। कार ओवरटेकिंग लेन से फिसलकर 300 फीट तक पथरीले हिस्से से घिसटती हुई आखिरकार 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें वाहन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह और रात के समय हादसे ज्यादा होते हैं। लाइन पे ट्रैफिक की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई थी। अभी 3 साल लगभग होने आ गए। हाँ, लगातार जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या आप कारण मानते हैं बढ़ती घटनाओं का? एक्सप्रेसवे पे जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनमें जो अधिकतर एक्सीडेंट जिसमें जान गई है उनका कारण रहा है कि रात में या सुबह के समय ड्राइवर को नींद आने से। एक्सप्रेसवे पे जो ड्राइवर है उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, जैसे एक्सीडेंट घुमाना, गियर चेंज करना या क्लच दबाना। तो इस वजह से अगर थोड़ी सी भी थकान है तो ड्राइवर को नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति में गाड़ी अनकंट्रोल या अनबैलेंस होकर पलट जाती है या क्रैश बैरियर तोड़ के नीचे चली जाती है, जिससे मौतों की संख्या ज्यादा होती है। लगातार जो हादसे बढ़ रहे हैं, 3 साल का मौत का आंकड़ा आपका क्या बता रहा है? कितने हैं? 3 साल तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में। अब आपको बताते हैं कि हाईवे पर हादसे का मुख्य कारण क्या है। तो रात और सुबह के समय ज्यादा हादसे होते हैं। ड्राइवर को नींद आना हादसों का मुख्य कारण। तेज रफ्तार में वाहन का टायर फटना भी कारण है। ओवर स्पीडिंग भी हादसों का मुख्य कारण है। ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना भी एक कारण है। रील बनाने के चक्कर में भी हादसे बढ़ रहे हैं। वहीं रतलाम एसपी अमित कुमार का कहना है कि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है। सड़क के जिन हिस्सों में निर्माण संबंधी तकनीकी मुद्दे मिले हैं उन्हें लेकर विभाग से चर्चा जारी है। स्पीड कंट्रोल के लिए नई रणनीतियों पर भी विचार हो रहा है। 8 लेन पे जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के लगातार रतलाम पुलिस सजग है। सजग होने के साथ साथ हमने हर दुर्घटना में जहाँ पे भी ग्रीवस हर्ट या फेटल एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे हमने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद हम NHAI को भी अपडेट, ये बेसिकली जो एजेंसीज हैं उनको भी हम अपडेट करते हैं। साथ ही साथ स्पीड लिमिट को करने के लिए हमने उन लोगों से बातचीत की है। उनके भी कई जगहों पे फाइबर्स वगैरह डैमेज हैं तो वो भी बेहतर कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्पीड लिमिट को हम कंट्रोल करने के लिए स्पीड गन्स भी हम लगा रहे हैं, इंटरसेप्टर भी लगातार हम लगा रहे हैं ताकि स्पीड पे भी कंट्रोल रहे और साथ ही साथ जो ओवर स्पीडिंग के कारण और नेग्लिजेंस के कारण डेथ हो रही है उस पर कंट्रोल पाए। मैं इस वक्त दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के दावा करने की बात की जाती है, लेकिन नज़ारा कुछ और ही होता है। यहाँ पर पिछले अगर 3 साल की बात करूं तो 900 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, 60 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सुरक्षा मानकों पर फिर भी कंपनी कहती है कि वह सही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वाहन अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अधिकांश जो घटनाक्रम हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वह सुबह के वक्त होते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 80 हादसे यहाँ हुए हैं, जिसमें घायल 60 से अधिक हैं और 3 मौतें हुई थी। 2024 में 399 हादसे हुए, 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 18 मौत हुई। 2025 में यह आंकड़ा बढ़ा है, 513 हादसे हुए हैं और तकरीबन 1200 लोग इसमें घायल हुए हैं और 39 लोगों की जो है यहाँ पर मौत हुई है। कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अधिकांश जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनका वक्त सुबह का है और सुबह के वक्त ही जो है यह घटनाक्रम ज़्यादा होते हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो वाहन चालक हैं उनकी गति अधिक होती है और वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं।
और इसी पर हम चर्चा करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे और इसके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी साजिद खान हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। इसके अलावा डॉक्टर कमल सोई हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सदस्य है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भारत सरकार से। और सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी साजिद के पास जाना चाहूंगी। साजिद, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद थे, वो तस्वीरें हमने देखी, वो रिपोर्ट हमने आपकी देखी, क्या कुछ खामियां आपको नजर आती हैं जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा हादसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं? देखिए ऋतु कि जिस तरह से एनएचआई का जो पूरा जो हाईवे है, जो 8 लेन एक्सप्रेसवे है, वहां पर अगर 3 साल के अंदर ही जो है वह तकरीबन 992 जो है वह दुर्घटना हो जाती है। 2030 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और अगर 60 लोगों की मौत हो जाती है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये दुर्घटनाएं बढ़ कैसे रही हैं। और दुर्घटनाओं के पीछे की जो वजह जानना चाहिए तो कई जो है लोग जो तेज गति जो सामने आई है कि तेज गति से वाहन ज्यादा चला रहे हैं, जो नियत गति है उस गति पर जो है वह ट्रक चालक कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो कार जो है जो अन्य 4 व्हीलर है वह इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है क्योंकि रोड जो है वह बिल्कुल सीधा रोड बताया जा रहा है, तो कंपनी का जो एनएचआई वाले जो है उनका कहना है कि आंखें जो है उससे थक जाती हैं और आंखें थक जाने के कारण जो है वह इस तरह की घटना होती है। घटना होने का जो वक्त वो मुकर्रर बता रहे हैं वह रात मतलब रात के 3 से लेकर के और सुबह 7 बजे का वक्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनियंत्रित ढलान जो एक्सप्रेस वे पर हैं, कुछ कर्व ऐसे हैं जहां पर लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो कुछ ज्यादा होने के कारण भी एकदम से गाड़ी नीचे आती है, उसके चलते ही इस तरह की बिल्कुल, तो ये तमाम कारण है जो वजह दिखते हैं कि यहाँ पर हादसे इतने हो रहे हैं। और हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, मैं उनका रुख करना चाहूंगी कमल सर का। कमल सर, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि हाईवे पर ये जो हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम लोग घायल हो रहे हैं, मौतें हो रही है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये जो हादसे हो रहे हैं जी, आजकल हिंदुस्तान वर्ल्ड भर में 1 नंबर पे आ चुका है सड़की हादसों में होने की मृत्यु में। हम तकरीबन 2 लाख के आसपास हमारी सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं और ये बड़ा भयानक मंजर है और घरों के घर उजड़ रहे हैं। जब भी हम ये इसमें ना 3-4 कारण मुख्य जाने जाते हैं, जो आपके अभी पर बोल रहे थे कोरेस्पोंडेंट, वो यही कह रहे थे कि सड़कों की बनावट बहुत मैटर करती है। सड़कों की जो रोड इंजीनियरिंग है इसमें बहुत मैटर करता है कि हमारी सड़कों के ऊपर जो वाहन जा रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं और कैसे उनको विजिबिलिटी कैसी मिल रही है, उनके जो सड़क है वो अनइवन तो नहीं है, कहीं उसमें पोर्ट होल्स तो नहीं है। हमने कई सड़कों पे जब स्टडी की तो हमने देखा कि जो सड़कें बनाने वाली कंपनी है वो कई खामियां छोड़ जाती हैं। अभी भी मैं जैसे आप टीवी रिपोर्ट दिखा रहे हो तो उसमें मैं जो रोड मार्किंग्स देख रहा हूँ वो भी मुझे अप टू दी मार्क नहीं लग रही हैं। सेकेंडली, इसमें कैट आइज भी मुझे नजर नहीं आ रही कि कहीं कैट आइज हो या डेलिनेटर्स हो, तो रोड फर्नीचर की मुझे कमी नजर आ रही है। और आसपास देखो तो कितनी वेजिटेशन है जो एक ड्राइवर का विजन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ड्राइवर को सड़क जो है बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। और जब ड्राइवर को देखो, सबसे मेन इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज अ मैन जो है वो ड्राइवर है जो मशीन के पीछे। नंबर 2 है मशीन जो कि वाहन है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कार है, चाहे वो और कोई किसी तरह का वाहन है। और नंबर 3 है सड़क। अब ये तीनों जो अगर ये सही होंगे तभी सड़की हादसे नहीं होंगे। अब ये जैसे जो वाहन चल रहा था, अभी मैंने देखा कि वो ड्रिफ्ट किया और वो डिवाइडर के पास घुसा और साथ में उसने किसी को और को मार दिया। अब इन्हीं वजह से क्या होता है कि रात को इनको ड्राइवर्स को फटीग होती है। और जैसे आप कह रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग हादसे हो रहे हैं, जहाँ डॉन जब आती है, जैसे 6 बजे से लेकर हम शाम से हम रात की तरफ जाते हैं तब हादसे होते हैं, जब मॉर्निंग से हम सूरज की तरफ जाते हैं तब हादसे होते हैं। उस समय अपने आप को विजन एडजस्ट करने में कई बार दिक्कत आती है ड्राइवर्स को। जो हमने कारण देखे हैं ऋतु जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाहन की फिटनेस है वो बड़ी कंप्रोमाइज हो रही है काफी सारी स्टेट्स में। हाउएवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस बनाने का प्रावधान किया था, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिक फिटनेस स्टेशंस नहीं बना पा रही हैं किसी वजह से। और जब वाहन फिट नहीं होगा, ड्राइवर सही नहीं होगा,
सड़क पे पोर्ट होल्स होंगे, रोड फर्नीचर सही नहीं होगा, तो ये सड़की हादसे होते रहेंगे। सर, एक जैसा बहुत कि बड़ा कारण आपने है- समझाया कि हाईवे की जो डिजाइन है उसमें जो खामियां होती है, ये भी एक वजह होती है कि हादसे जो है हाईवे पर हम देखते हैं। क्या पर्टिकुलर टाइम की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक पैटर्न की मैं बात करूं या फिर मौसम की बात करूं, ये कितना बड़ा फैक्टर होता है कि हादसे जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं हाईवे पर? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये वेदर का है और जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि अब मॉर्निंग में लेट्स से अबाउट 6 o'clock है और ये सूरज आने वाला है, तो उस समय लाइट का डिफरेंस हो जाएगा कि हम थोड़ी सी डार्कनेस से लाइट की तरफ जाएंगे और हमें अपनी आई साइट एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। और उस समय एक रोड पे एक व्हाट वी कॉल इट एज की क्लाउडी सा हमारे सामने आ जाता है और तब हमारी विजन थोड़ा खराब होता है। नंबर 2, जब इवनिंग में हम जब लाइट होती है, लाइट से अंधेरे की तरफ जाते हैं, तब भी ये मैटर करता है। और जब अर्ली मॉर्निंग्स में देखा हमने, अभी ये 3 से 6 बता रहे थे, मैंने देखा जो 12 से 4 बजे का समय अर्ली मॉर्निंग्स होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय ड्राइवर्स को फटीग होती है और नींद का पूरा उस समय आ रही होती है और उस समय में ड्राइवर्स को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा 3 चीजें हमें बिल्कुल दुरुस्त रखनी चाहिए अगर हम सड़की हादसों से बचना चाहते हैं। उसी ड्राइवर को लाइसेंस मिलना चाहिए जो काबिल है गाड़ी चलाने के। उसी सड़क को ये अभी तो हमने मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया था 2019 में, और हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर गलत सड़क बनाता पकड़ा गया तो सबसे पहले उसको पेनलाइज किया जाएगा। अब सड़कों में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रोड फर्नीचर पूरा होना चाहिए, रोड मार्किंग्स अच्छी होनी तो चाहिए। बिल्कुल इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा ताकि हादसे रितु, जो है यहाँ पर कम किए जा सके। सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, मेरे सहयोगी साजिद के पास मैं जाना चाहूंगी। साजिद, देखिए, एक बड़ी वजह यह भी सामने निकल कर आती है कि लोग नियमों का पालन नहीं करते। हाईवे पर हम देखते हैं कि तेज रफ्तार में लोग गाड़ियां दौड़ाते हैं, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, कोई हेलमेट नहीं लगाता, और ओवरलोड वाहनों की बात की जाए तो उनकी भी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। तो ये भी एक वजह होती है और जरूरत है कि इन नियमों में भी सख्ती की जाए ताकि हादसों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, नियमों की अगर बात करें तो 8 लाइन एक्सप्रेसवे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है रतलाम वाला, ये तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास का है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या 8 लाइन को आ रही है, जो पुलिस तो अधिकारियों को आ रही है, वो है कि जो आसपास की जो रेलिंग है वो रेलिंग तोड़ करके बाइकर्स जो हैं वह रेलिंग से नीचे से एक्सप्रेस वे पे आ जाते हैं। वहां आकर के वो बाइकें दौड़ा रहे हैं, रील बना रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, जिसके चलते भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर छोटी छोटी बात करूंगा तो अभी तक 5 से 7 लोग जो हैं उनकी बाइकर्स की जो है मौत हो चुकी है। रील्स का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है तो लोग एक्सप्रेस वे की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, क्योंकि काफी चौड़ा रोड होता है। 8 लेन जो रोड है तो काफी दिखने में खूबसूरत दिखता है, तो लोग जो है वहां पर युवा ज्यादा पहुंचते हैं रील बनाने के लिए। उसके चक्कर में भी जो है तेज गति से आने वाले जो वाहन है वो कहीं ना कहीं टकराते हैं, जिसमें इस तरह के हादसे होते हैं। दूसरी बात तो इसमें सामने आई है कि जो गर्मी का जो सीजन, जो टाइम अभी आएगा, तो सड़कें जो है वह गर्म हो जाएंगी, इनका कहना था, और उससे टायर की जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है। तो उससे जो है टायर जो है फटने की समस्या ज्यादा होती है, और उसके चलते भी जो है इस तरह की घटना हो रही है, जिसके ऊपर अब बात की जा रही है एनएचआई के अधिकारियों से कि वो किस तरीके से अब इसको रोकेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तमाम वजह हैं जिसके चलते हादसे होते हैं और इन वजह को जानने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है, तब इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहमान हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर कमल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति पर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से सुधारात्मक रिपोर्ट मांगी है और हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि ऐसे हादसे आखिर कब रुकेंगे। 17 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी और 15 सितंबर को ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इंदौर ट्रक हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई थी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति पर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। लगातार देखिए सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने अब पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी है। तो हाईकोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा है कि ऐसे हादसे आखिर कब रुकेंगे। तो 17 दिसंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई भी होगी। और बता दें 15 सितंबर को ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी
और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, हाईकोर्ट सख्त नजर आया है, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंदौर में सड़क हादसों में वृद्धि देखने को मिली है, इंदौर में ये भी देखने को मिला था कि बीते कुछ दिनों जो है एक ट्रक ने, जो एयरपोर्ट रोड पे एक ट्रक था, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को जो है कुचला था, जिस वजह से कुछ मौतें हुई थी। उसके बाद से ही हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और इंदौर पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया है और उनको ये भी उनसे सवाल किया है कि जब इंदौर में जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा क्या सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि इंदौर में सड़क हादसों में कमी देखने को नहीं मिली है, तो क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। और यही भी बोला है कि जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उसमें इतने जो अपराध है, जो सिग्नल तोड़े जा रहे हैं या जो रोड सेफ्टी नियम नहीं माने जा रहे हैं, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस तब तक इंतजार क्यों कर रही है कि जब तक लोग जो है नियम तोड़े, या फिर सिर्फ चालानी कार्रवाई तक पुलिस जो है सीमित क्यों है? जी बिल्कुल, अगली सुनवाई का इंतजार तो हमें रहेगा तनुश्री, लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार अगर ये हादसे हो रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि सख्ती यहाँ पर नहीं है? चूंकि देखिए अगर सख्ती होगी तो शायद ये हादसे थम जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था और हाईकोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया था कि पुलिस ने अभी तक सख्ती क्यों नहीं दिखाई है, जिसपे कमिश्नर का कहना था कि उन्होंने कई चालानी कार्रवाई की है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो चालानी कार्रवाई की बात यहाँ पे की जा रही है, चालान बनाने तक का इंतजार यहाँ पे क्यों किया जाता है, पुलिस जो है सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाती है, जिससे लोग जो है नियम तोड़ने से बचे, या फिर जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं या जो ओवर स्पीडिंग के केसेस होते हैं उसमें कमी लाने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर कटनी से है, जहां रिटायर्ड रेल कर्मचारी से 19 लाख की ठगी हुई है। साइबर सेल की मदद से 12 लाख वापस मिले हैं और डीआरएम ऑफिस का अधिकारी बताकर ये ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर तुरंत एक्शन भी लिया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। तो कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। रिटायर्ड रेल कर्मचारी जिनसे 19 लाख ठग लिए गए, साइबर सेल की मदद ली गई थी। 12 लाख तो वापस मिले हैं, लेकिन बाकी के पैसे नहीं मिल पाए हैं। तो डीआरएम ऑफिस का अधिकारी बताकर इससे ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत की, जिस पर एक्शन भी लिया गया। तो पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, नवंबर माह में जो है एक सेवानिवृत्त रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि रेलवे में डीआरएम ऑफिस के अधिकारी बनकर जो है उनसे पीपीओ और आदि के संबंध में पैसा निकालने को लेकर जो है कुछ अज्ञात नंबरों से फ़ोन आए और उनके द्वारा जो है ये बात कही गई कि आपका पीपीओ वगैरह नहीं बना है, और इसको लेकर जो है उन्होंने बैंक डिटेल उन्होंने पूछा, और जिसके कारण उन्होंने एटीएम की अपनी डिटेल और उसका पिन नंबर वगैरह उनको उपलब्ध करा दिया। और इसी के तारतम्य में उन आरोपियों के द्वारा जो है इनके खाते से लगभग 19 लाख रुपए जो है वो विड्रॉवल किए गए और उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए। इसमें तुरंत पुलिस ने एफआईआर की और एफआईआर करने के पश्चात जो है तकनीकी साक्ष्यों का प्रयोग करते हुए जो है पुलिस ने इसमें 12 लाख रुपए होल्ड कराकर रिकवर करके जो है इन सेवानिवृत्त कर्मचारी को लौटाए हैं। खंडवा से खबर, जहां पर सब इंस्पेक्टर की कार ने बाइक को टक्कर मारी।